नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में। ओके, ये ट्राइंगल का कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 12 है। इट मीन्स मैंने 11 पार्ट तक का कवर कर दिया है लेक्चर। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दिए हैं तो उसे जरूर देख लीजिए। ओके, नाउ कंटेंट पे एक नजर। हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ना बाकी है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। हमारा लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 6.3, जिसमें टोटल आपके हैं 16 क्वेश्चंस। ओके, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, चलिए उन्हें भी खत्म कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इट मीन्स मैंने 8 तक, क्वेश्चन 8 तक फिनिश कर दिया है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर दिस। ओके, ए बी सी एंड ए एम पी, कहाँ गया? ए बी सी एंड ए एम पी। ओके, we can see are two right triangle. Yes, they are right angled at B and M respectively. Then prove that this two things are given. दो चीजें दी हैं जो हमें प्रूव करनी है, और ये दो ट्राइंगल की बात की जा रही है, ए बी सी। देखो ए बी, ये वाला सी, जिसपे राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पर हमारा 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, यही इसलिए यहाँ बी लिखा हुआ है। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ए एम पी, ए एम दिस वन पी। इसमें एम पर 90 डिग्री बना है ना? यस, बना है। तो चलिए इसी ट्राइंगल की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन इन triangle ABC and triangle AMP. Okay, angle ABC is equal to angle AMP. वो कौन से एंगल की बात हो रही है? तीनों एंगल की बात नहीं हो रही है, ए बी सी। यहाँ एंगल बी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि बीच में लिखा है बी, और यहाँ एंगल ए एम पी यानी एम एंगल की बात हो रही है। देखो दोनों एम देख लो फिगर में, और बी देख लो, दोनों 90 डिग्री है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं एक ही लाइन में, अलग से लिखने के बजाय कि ए बी सी 90 डिग्री, ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखने से अच्छा है आप एक ही लाइन में दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। देखो एंगल ए कॉमन है कि नहीं? दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है कि नहीं? अगर हम ये ट्राइंगल बनाए तो भी इसमें एंगल ए आ रहा है, और ये वाला ट्राइंगल बनाए तो भी इसमें ए कॉमन आ रहा है। तो ए कॉमन हो गया। वाई? बिकॉज इट्स कॉमन एंगल। तो बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो दो एंगल, जब दो एंगल किसी भी दो ट्राइंगल के इक्वल हो गए हैं, नॉट ओनली टू एंगल, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल, कौन से दोनों ट्राइंगल? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी क्या है? सिमिलर। हैंस triangle ABC is similar to triangle AMP. Okay, why? by double A मीन्स एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये हमने पहली कंडीशन को प्रूव कर दिया, ये जो पहला पार्ट था। अब हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। देखो अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसा कि है ये सिमिलर है किसके? इसके, मतलब ये बड़े वाले ट्राइंगल के। ठीक है, एक सीधा एंगल बना है, एक लेटा हुआ एंगल बना है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं। तो उस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि सी ए कहाँ है? सी ए को जो सी ए, ये सी ए अपॉन पी ए कहाँ? पी और ए, दिस सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी
BC मीन्स ये अपॉन MP, MNP, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे पहला वाला मैं लिख दे रही हूँ, पहला प्रूव्ड, ठीक है। और सेकंड वाला कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से चलो स्टार्ट करते हैं। लिख दो, चूंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं, इसलिए CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। रीजन लिख दो, corresponding sides of similar triangle। corresponding sides है सिमिलर ट्राइंगल के, इसलिए इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने सेकंड पार्ट यहाँ पे कर दिया प्रूव। ओके, तो लिखना कुछ खास नहीं होता है, बस समझने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी सिमिलैरिटी प्रूव करना हो तो बस एंगल, अगर एंगल मेंशन है तो एंगल को पकड़ो, साइड दिया है तो साइड को पकड़ो। इसमें एंगल हमें पता था 90-90 दिया था और एक तो कॉमन ही मिल गया है, उस बेसिस पे हम एंगल प्रॉपर्टी से कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and EF of triangle ABC and EFG and this that। तो सबसे पहले अभी कुछ समझ नहीं आएगा, सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है। कौन सा ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का नाम रहेगा ABC एंड EFG दिस, ठीक है। बिना ट्राइंगल बनाए अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम ट्राइंगल बना देते हैं। यस, बन गया हमारा ट्राइंगल। अब देखो इसका नाम दो, ये ट्राइंगल हमारा AB क्या, और ये हमारा EF एंड दिस वन G हो गया, ठीक है। हमें दो ट्राइंगल बनाना, देखो ABC EFG और CD and GH are respectively the bisectors of ACB। ACB के बाइसेक्टर है क्या, CD, यानी यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा D। बाइसेक्टर मीन्स CD जो लाइन है ना, इस ट्राइंगल, ये जो एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन, CD लाइन एंगल C को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए हम इसे बाइसेक्टर्स बोलते हैं। इसका तो हो गया CD नाम, और इसका नाम क्या होगा, GH, वो यहाँ H लिखा है, ठीक है। अब समझ में आया, CD और GH क्या है, बाइसेक्टर्स हैं किसके, ACB। देखो ACB के बाइसेक्टर हो गया CD, और EGF का बाइसेक्टर हो गया क्या, GH। ओके, that D and H lie on side AB, yes and EF। देखो फिगर बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर आपका इधर उधर बन गया, नामकरण गलत हो गया, तो आपका क्वेश्चन तो होने से रहा, ठीक है। जब फिगर ही गलत बनेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो बी केयरफुल। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू इसके FEG, ओके, दे दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है,
सिमिलर है। अगर ऐसा है तो हमें ये शो करना है 3 कंडीशन, 3 चीजें हमें प्रूव करनी है कि आप दिखाइए कि ऐसा हो सकता है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं सारे को। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रही हूँ। तो इसी ट्राइंगल को मेंशन कीजिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG। ओके, सॉरी इसको नहीं मेंशन करना है हमें। देखो प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग, अभी प्रूफ बाद में करेंगे, पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लो। क्या है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। क्यों? बिकॉज इट्स गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है, मैंने खुद से नहीं बोला। ओके, उसके बाद इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए जो है किसके इक्वल होगा? FEG किसके इक्वल होगा? F के, क्योंकि ए पहले लिखा है, इसमें भी F पहले लिखा है, इसलिए एंगल ए को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल F। ओके, और एंगल बी जो कि सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ क्या लिखा है? E। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल E लिख सकते हैं। यस, थर्ड नंबर पे एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंगल जी। ठीक है, इस जो चीज दिया हुआ था गिवन, उसके आधार पे हमने ये लिख लिया है। ठीक है, नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है? देखो CD कहाँ है? CD ये रहा बीच वाला, CD अपॉन GH ये इसका बीच वाला, इन दोनों का रेशियो, एंड AC उधर है, FG भी उस साइड वाला बात कर रहा है इसका। तो इन दोनों साइड्स की बात की जा रही है, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को अब मेंशन करेंगे। ठीक है, जिस जो प्रूफ करना है उसी के आधार पे हम ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ADC एंड इस ट्राइंगल को मेंशन किया गया इस वाले को। ठीक है, ADC, तो इधर वाला ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल FG। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? इसमें देखो ADC इस ट्राइंगल में, दिस वन और इस वाले में, इन्हीं दोनों को देखो, बाकी नीचे वाला ट्राइंगल भूल जाओ, अभी बाद में हम इसको करेंगे सॉल्व। इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखने पे आपको ये पता चलेगा कि एंगल ए जो है किसके इक्वल है? F के, जो कि यहाँ भी मैंने लिखा ही है। तो ठीक है, एक बार और लिख देते हैं, एंगल ए यहाँ से इक्वल है एंगल F के, और इस ट्राइंगल में ये भी तो एंगल आ रहा है, ये एंगल, तो ये एंगल क्या, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 1 समझ लो, एंगल 1 एंड एंगल 2। इसको 1 का मतलब नॉट सी क्या है? ये पूरा है, सी का मतलब ये पूरा सी है। ठीक है, जी का मतलब ये पूरा जी है, बट एंगल 1 का मतलब उसका बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर मीन्स सी का हाफ। ठीक उसी तरह एंगल 2 मीन्स जी का हाफ, जी एंगल का हाफ। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू किसका हाफ है? एंगल सी का क्या है? 1/2। ठीक उसी तरह एंगल 2 क्या है? हाफ है किसका? एंगल जी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा था? हाँ, B and GH are respectively the bisectors of this angles. ओके, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। काम खत्म आपका। जब एंगल ए एफ के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, यहां से हो गया कि नहीं? एंगल 1 एंगल 2 के,
चूंकि चूंकि ये बाई लिखी दो नहीं तो सेक्टर्स ऑफ एंगल, कौन कौन सा, किसका बाई सेक्टर्स है, एंगल ए एंड एंगल जी। ठीक है, सी का बाई सेक्टर्स है कौन, एंगल 1, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। नाउ देयरफॉर हम लिख सकते हैं इस आधार पे कि ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो बस लिख दीजिए, नाउ ट्राइंगल ADC is similar to triangle FHG by which property, by डबल ए, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, दो एंगल भी हमें पता चले, उसी आधार पे हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल दिए, सिमिलर बोल दिए। तो ये जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो अब इनके क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। CD, हमें CD लाना है। CD कैसे आएगा, C to D, C के बाद हम उसके पीछे वाला लिए हैं। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ देखो G और ठीक उसके पीछे वाला H, G उसके पीछे वाला एंगल H इक्वल टू AC, A आगे वाला और सबसे पीछे वाला, ठीक है, सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाला AC अपॉन F, सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाला G, FG। ठीक है, इसका भी रीजन लिख दो, corresponding sides हैं of similar है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। ये भी यूज ही एक सिमिलैरिटी का, सारे क्वेश्चन में सिमिलैरिटी का ही यूज है। ठीक है, बाय डबल ए प्रॉपर्टी से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है, ये हो गया सिर्फ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड, नाउ सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, चलो पहले नामकरण दे दें फिर से, A B C and E F G। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, D, इसका H, जहां CD बाइसेक्टर है एंगल C का और GH बाइसेक्टर है एंगल G का। ओके, तो फिर अब हम सेकंड वाला प्रूफ करने वाले हैं। इसमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल DCB, ये नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर है किसके, HGE इस वाले ट्राइंगल है। इसके पहले हमने ऊपर वाले ट्राइंगल को सिमिलर शो किया था, अभी नीचे वाले ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है। तो ठीक है, चलो पहले गिवन क्या था हमें, सेकंड सॉल्यूशन में कर रही हूँ। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG के, बाय गिवन, बिकॉज इट्स गिवन, नो एनी रूल, इसलिए लिखा है। तो यहाँ से फिर से वही, एंगल A किसके हो जाएगा, एंगल A पहले लिखा है तो एंगल किसके इक्वल होगा, F के। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल G के। ओके, हो गया। तो चलो ये जो ट्राइंगल हमें प्रूव करना है सिमिलर, उसी में कुछ करते हैं। इन ट्राइंगल DCB एंड HGE, ठीक है, HGE, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। किन दोनों ट्राइंगल की, ये नीचे वाला दोनों ट्राइंगल।
उस ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के। एंगल बी जो है इक्वल है एंगल ई के। एंगल ई के इक्वल है। सिमिलर है ना, तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल है। सिमिलर है इट मीन्स एंगल इक्वल है, इसीलिए सिमिलर लिखा गया। यही चीज हमें गिवन थी। बहुत हुआ लिख दो, प्रूव्ड अबव। देखो यहाँ पे प्रूव तो नहीं किया हमने, बट ये चीज गिवन है, तो आप गिवन ही लिखोगे, ठीक है। और यहाँ से देखो हमने इसका नाम इसके पहले 1 दिया था, इसका नाम 2 दिया था। अब हम इसका नाम दे देंगे 4, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एंगल 3 इसका, बताओ, एंगल सी का, है कि नहीं है। एंगल 3 और एंगल 1 दोनों ही हाफ हाफ हैं। अगर एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर दिया जाए ना, तो वो एंगल सी के क्वेश्चन में दिस। और ठीक उसी तरह एंगल 4 भी जो है वो हाफ है किसका, कौन सा एंगल का, एंगल जी का। अब लिख भी दो, बाई सेक्टर्स एंगल, बाइसेक्टर्स एंगल है इसीलिए। नाउ therefore can write what। देखो यहाँ पे बी एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। ध्यान से देखो, बी ई के इक्वल है, ये जो बी है ये ई के इक्वल है, और 3 भी किसके इक्वल है, 4 के। एंगल लिख देंगे किसके इक्वल है, एंगल 4 के। समझो लॉजिक, समझो, इस पूरे सी का हाफ किया गया है तो ये 3 आया है। ठीक उसी तरह इसका हाफ किया गया है तो एंगल 4 आया है। और ये दोनों बाइसेक्टर कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं एंगल सी और जी को, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। तो उस बेसिस पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, एच जी ई के, ठीक है। ये सेकंड वाले का प्रूफ है। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय डबल ए, एंगल प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ कर दिया, 2 एंगल को इक्वल शो कर दिया, और इस बेसिस पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। क्या कह रहा है इसमें, हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना है, कौन सा ट्राइंगल, डी सी ए ऊपर वाला जो कि हमने किया हुआ है पहले पार्ट में, ठीक है। डी सी ए और एंगल एच जी एफ, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। चलो थर्ड वाला, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है। ये क्या है, गिवन है हमें, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, बट इसकी मदद से हमें बहुत 3 इंफॉर्मेशन मिली है। वो क्या क्या, कि एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के,
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ए एफ बी, सेकंड नंबर ई, थर्ड नंबर सी, थर्ड नंबर जी। ओके, एंगल प्रूफ करना उसी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, चलो इन दोनों की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? यहां से एंगल ए, तो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल एफ के। ये हमने प्रूव किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी दिया है पार्ट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, एंगल ए एफ के इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। एंगल वन जो है इक्वल है एंगल टू के। क्यों? बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर एंगल्स हैं, तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, देखो दो एंगल मिल गया ना, बस काम हो गया। पहला एंगल दूसरा एंगल, ये पहला एंगल दूसरा एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। इट मींस वो जो ट्राइंगल है हमारा ये वाला, इट मींस ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, ठीक है। यही हमें करना था प्रूव। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय क्या है? तो बाय डबल ए, यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। नाउ summary of the class. In this lecture we have completed question number 9, 10, ठीक है। 10 के 3 पार्ट्स थे ऑफ एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।